गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों मैं आज आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, जिसको भी आंसर याद हो अपना हाथ खड़ा करना। बताओ, आप कहाँ निवास करते हैं? ग्राम। आपका गांव किस राज्य में आता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश किस देश में आता है? भारत। वेरी गुड। अच्छा, भारत, मध्य प्रदेश, मंदसौर आदि किस किस रूप में आते हैं? स्थल मंडल। स्थल मंडल। अच्छा, स्थल मंडल या स्थलाकृतियाँ से आप क्या समझते हैं? नहीं, नोट। कोई बात नहीं। आज हम स्थल मंडल और स्थल आकृतियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये स्थल मंडल और स्थल आकृतियाँ कैसी होती है, ठीक है, इनके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, स्थल मंडल एवं स्थलाकृतियाँ। देखो, स्थलाकृतियाँ यानी जो अपना स्थल मंडल, तो अपना जो स्थल, जैसे हम जिस पे खड़े हैं या हमारे मकान हैं, हमारे शहर हैं, ये स्थल। अब इस स्थल की आकृतियाँ कैसी कैसी रहेगी, उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस स्थल मंडल के बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल समझ लेते हैं। आज से ध्यान से सुनना, ठीक है। आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई। यानी जो पृथ्वी है जिस पर हम निवास करते हैं, इसकी उत्पत्ति कब? आज से 400 वर्ष पूर्व, आज से 400 करोड़ वर्ष पूर्व इस पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई, जिस पर हम निवास करते रहते हैं। तब से आज तक इसमें अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। देखो, पृथ्वी पर आप भी देखते हो मौसम परिवर्तन होता है, कैसे क्या चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, अभी कोरोना महामारी ऐसे चल रही है। ठीक, पृथ्वी का लगभग 29% भाग स्थल मंडल है। कितना? 29% भाग स्थल मंडल है, जिस पर हम लोग निवास करते हैं, तथा 71% भाग जल मंडल है। ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल। जल मंडल जहाँ जहाँ पानी पाया जाता वो जल मंडल का एरिया, और स्थल मंडल जहाँ पर हम लोग, जहाँ पर पानी नहीं होना चाहिए, खाली स्थान जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं। ये दोनों वायु के आवरण से घिरे हुए हैं। इस प्रकार हमारी पृथ्वी पर 3 प्रमुख मंडल है। ठीक है, इस प्रकार हमारी पृथ्वी पर कितने? 3 प्रमुख मंडल है। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ये 3 मंडल हो गए, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। स्थल मंडल पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह सभी एक समान नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत, बड़ी बड़ी नदियाँ, घाटियाँ पाई जाती हैं। कहीं कहीं विशाल पठार और विस्तृत मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ये पर्वत, मैदान, पेड़, ये सारे स्थल मंडल के हिस्से हैं। यानी ये एक महत्वपूर्ण मंडल है, स्थल मंडल। ठीक है, चलो बताओ, पृथ्वी पर स्थल मंडल का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? 29%। वेरी गुड, 29%। और 71% पर जल पाया जाता है, यानी जल मंडल होता है। बहुत अच्छे से समझ रहे हो आप। देखो, आगे कुछ और है, ध्यान से समझना। पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है, जिस पर मानव आदि रहते हैं, को स्थल मंडल कहते हैं। यानी जो आपको दिखाई दे रही है, जो ये परत है, जो आप बैठे हो, खड़े हो, ये आपकी एक बाहरी परत है। जो पृथ्वी है इसकी बाहरी परत है, ऊपरी जो परत है, इसको हम स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन होते रहते हैं। धरातल पर 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, दिखाई देते हैं। एक आकस्मिक परिवर्तन, एक धीमी गति वाले परिवर्तन। ठीक है, मतलब एक आकस्मिक परिवर्तन, एक धीमी गति, एक तुरंत हो जाते हैं, एक धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के परिवर्तन आपको दिखाई देते रहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे से। अब देखो, आप ऐसे ही ध्यान लगाकर पढ़ना, आगे सुनना ध्यान से। एक क्वेश्चन है अभी जो हमने पढ़ा, इनमें से जब पृथ्वी की जो बाहरी परत है जिस पर मानव आदि रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल। वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझे आपने। अच्छा, एक और टॉपिक टाइप चलेगा अपना, हम पढ़ेंगे अब पृथ्वी की संरचना। जो पृथ्वी है इसकी संरचना कैसी है, इसके बारे में ध्यान से सुनना। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है का रहस्य मानव के लिए सदैव से कौतूहल का विषय रहा। जो पृथ्वी के अंदर की, यानी जो पृथ्वी के आंतरिक अंदर की जो संरचना है, इसका विषय हमेशा मानव के लिए एक आश्चर्यजनक कौतूहल पूर्वक रहा है। ठीक है, भूगर्भ के संबंध में हमारा ज्ञान
आज भी असीमित है, यानी जो पृथ्वी का भूगर्भ है इसका जो ज्ञान है वो आज हमारे लिए अभी भी असीमित है, उसका पूरा नॉलेज हमें नहीं मिल पाया है। इधर वैज्ञानिक ने खदानों की खुदाई, ज्वालामुखी उद्भेदन, भूकंप तरंगों के आधार पर भूगर्भ की संरचना के संबंध में जानने के प्रयास किए। पृथ्वी की संरचना के बारे में कई वैज्ञानिक तथा विद्वान भूगोलवेत्ताओं ने अपने तर्क, कल्पनाएं, विचारधारा प्रस्तुत की। ठीक है, यानी जो पृथ्वी की संरचना है इसे खोजने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोग किए अपने अपने अनुसार। जो वैज्ञानिकों के मत अनुसार यानी जो पृथ्वी है इसकी संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? एक तो बाहरी परत, भूपर पट्टी बोलते हैं जिसे बाहरी परत, एक मेंटल और एक नीफे क्रोड नीफे जो सबसे निचली परत, उससे ऊपर है मेंटल और उससे ऊपर जो बाहरी परत जिसे बोलते हैं हम भूपर पट्टी। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी ये पृथ्वी की संरचना बनी 3 परतों से मिलकर। अब देखो जो ऊपर की जो आपकी परत है जिसे हम स्थलाकृतियों में डिवाइड करते हैं, जो आपकी ये ऊपर की जो परत होती है जिसे स्थलाकृतियां, स्थल मंडल जो हम बोलते हैं, देखो ये कैसे कैसे होती है बनावट में। तो जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। पृथ्वी का धरातल सब जगह एक समान नहीं होता। आपने भी देखा होगा पृथ्वी का धरातल, आप जब कहीं बाहर जाते हो या कुएं पे जाते हो तो कोई ऊंचा नीचा, कोई बड़ा पहाड़ देखा होगा आपने, छोटा देखा होगा, नदी नाले तालाब देखे होंगी, ऊंची ऊंची चोटियां देखी होगी, टीवी में देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे दृश्य देखे होंगे जो उबड़ खाबड़ आप नदी नाले में जाते ही हो। तो ये पृथ्वी की संरचना, ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी जो स्थलाकृतियां हैं वो थोड़ी अलग अलग हो गई। देखो इसमें मेन हम देखते हैं एक तो पर्वत, एक पठार और एक मैदान, ये 3 स्थलाकृतियां जो मेन होती है ना देखते हैं। जो पर्वत होता है ये धरातल का वो भाग है जो अपने आसपास के भाग से अत्यधिक ऊंचा होता है। जो पर्वत होता है वो लगभग ऊंचा होता है, क्या होता है? ऊंचा, और समुद्र से 1000 मीटर ऊंचा होता है, इससे भी अधिक होता है। ठीक है, जो पर्वत की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? जो पर्वत का जो शीर्ष भाग है वो कम चौड़ा होता है, चोटी नुमा, तथा इसका ढाल तीव्र होता है। जो पर्वत का जो भाग है चोटी नुमा होता है, कम ढाल वाला, चोटी नुमा, ठीक है, इसका ढाल तीव्र होता है। कैसा होता है? तीव्र। और उसके बाद अपने जो आता है पठार, जो पठार है ये धरातल का वह भाग है जो ऊंचा, विस्तृत, एक ऊपर से मेज की भांति सपाट होता है। ठीक है, और इसकी समुद्र से ऊंचाई 600 मीटर या इससे अधिक हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अपना आता है मैदान। मैदान में क्या होता है? ये मैदान समतल, चौरस, कम ऊंचाई वाला भाग मैदान कहलाता है। बिल्कुल समतल होता है, चौरस होता है और कम ऊंचाई हो उसे हम मैदान बोल सकते हैं। ठीक है, तो बताओ पर्वत का शीर्ष भाग कैसा होता है? कम चौड़ा, चोटी नुमा और कम ट्रिप ढाल वाला। वेरी गुड, कम चौड़ा चोटी नुमा, वेरी गुड। चलो अब जो ये आपका पार्ट है पूरा होता हुआ, इसके आप कुछ मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको गृह कार्य के रूप में, आपको इसको घर से करके लाना है। ठीक है, स्थला आकृतियां का वर्णन करके लिख कर लाना है। ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। ठीक है।